गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के द्वितीय पाठा पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर पढ़ने से पहले यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए हम देखते हैं इस द्वितीय पाठा का पहला प्रश्न, यानी पाठ का जो दूसरा प्रश्न है। चूँकि पहला प्रश्न जो होता है वो केवल उच्चारण करने के लिए होता है, पढ़ने के लिए होता है। लिखने के लिए हमें दूसरे प्रश्न से ही उनके उत्तर लिखने होते हैं। तो आइए हम इस दूसरे प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं, देखते हैं किसमें क्या लिखा जाएगा, कैसे। देखिए, पहला प्रश्न इसका जो है, एक पदेन उत्तरत का कूर्मस्य किम नाम आसीत। एक पदेन मैंने एक ही शब्द में लिखते हैं इनका उत्तर। तो कूर्मस्य किम नाम आसीत, तो कूर्मस्य नाम कम्बुग्रीव, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ हम लिख देंगे इसके उत्तर में कम्बुग्रीव। ओके, ये हो जाएगा इसका उत्तर। इसका खा है, सरस तीरे के अगच्छन। तो सरोवर के किनारे कौन आए थे? पाठ आपने पढ़ा, आपको याद होगा, मछुआरे आए थे, यानी धीवराह। खा का उत्तर हो जाएगा। गा कह रहा है, कूर्मा केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। केन मार्गेण, तो ये हो जाएगा आकाश मार्ग से गया था ना, याद होगा आपको। तो ये हो जाएगा आकाश मार्गेण। आकाश मार्गेण, ठीक है ना, एक में मिला के रहेगा आकाश मार्गेण। और उसके बाद फिर कह रहा है, घा का उत्तर है लंब मानम कूर्मम दृष्टवा के अधामन। तो के अधामन इसका उत्तर हो जाएगा घा का पौराह, यानी जो ग्रामवासी थे वो दौड़ पड़े थे कछुए को उस तरह से हंसों के साथ लटक कर जाते हुए देखकर, ठीक। तो ये था हमारे पहले यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब आइए हम फिर तीसरे प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न? देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। यानी ये जो आपको का खा गा घा जो 4 वाक्य दिए गए हैं, इन कथनों को किसने किससे कहा है, आपको ये लिखना है। तो आइए हम देखते हैं पहला इसका, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं भी आप लोगों के साथ आकाश मार्ग से चलने की इच्छा करता हूँ। तो अब तो आ गया होगा, इसको कह कथयत, इसको इसमें भर देंगे कूर्मा कथयत, इसको कछुए ने कहा था, ठीक ना। किससे कहा था? तो यहाँ भर देंगे हंसो प्रति। हंसो प्रति, हंसों से कहा था कछुए ने, ठीक है ना। खा है, अत्र का हो पाया, इसको किसने कहा था? अत्र का हो पाया, इसमें लिख देंगे हंसो पहले में और दूसरे में लिख देंगे कूर्मम प्रति। कूर्मम प्रति, कूर्मम प्रति, ठीक। फिर तीसरा है, अहम उत्तरम न दास्यामि। इसको किसने कहा था? तो मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो इसको कूर्मा ने कहा था, कछुए ने कहा था। किससे कहा था? हंसों प्रति, क्योंकि जब हंसों ने कहा था कि जब लोग बोलने लगेंगे तब तुम बोल गोगे, क्या करोगे, तो उसने कहा था मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, ठीक। यूयम भस्म खादत, इसने किसने कहा, किससे कहा? तुम सब राख खाओ, याद होगा आपको एक कहानी। इसको कूर्मा ने कहा था। किसने कहा था? कूर्मा ने। किससे कहा था? हंसों प्रति, ठीक। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर भी आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयेत। यानी इस बॉक्स में दिए हुए शब्दों से क्रियापद को चुन करके आपको इन वाक्यों को, खाली स्थानों को पूरा कर देना है, फिल कर देना है। तो आइए चौथे का देखते हैं। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, इसको पहले नंबर पर भरेंगे, यानी का में, ठीक है। खा कह रहा है, अहम किंचिदपि न
अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, इसको दूसरे नंबर पर भर देंगे खा में। गा कह रहा है यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदन्ति, इसको पहले शब्द को तीसरे में यानी गा में भर देंगे। ठीक, फिर घा देखते हैं चौथा, एका कूर्मः अपि तत्रयु प्रतिवसति अस्म, चौथे नंबर पर इसको भर देंगे। अंगा कह रहा है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, इसको पांचवें नंबर पर भर देंगे। फिर चा कह रहा है वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामि, इसको छठे नंबर पर भर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा चौथा प्रश्न भी पूरा हो जाता है और उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी समझ में ये आसानी से आ रहा होगा। आप इसको वीडियो को देख करके पूरा अंत तक और इसका नोट्स भी फेयर कॉपी में बनाते रहेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए हम पांचवा प्रश्न देखते हैं, पूर्ण वाक्य उत्तर। तो इसको आपको पूरे वाक्यों में लिख देना है। इसका का प्रश्न जो है वो कह रहा है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। देखिए ऐसे प्रश्नों में हम प्रश्नवाचक चिन्ह को ढूंढते हैं, तो इसमें कुत्र है, तो कुत्र के स्थान पर हम एक शब्द लिख देंगे अन्यत्र। क्या लिख देंगे? अन्यत्र। ठीक, तो ये इसका उत्तर बन जाएगा। कुत्र हटा देंगे, प्रश्न तो आप ऐसे लिखेंगे कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, और उसके बाद जब नीचे उत्तर लिखेंगे तो लिख देंगे कच्छपः अन्यत्र गंतुम इच्छति। बाकी कुत्र के पहले और बाद के शब्दों को हम ज्यों कहते हैं उतार देंगे, केवल कुत्र के स्थान पर उत्तर में अन्यत्र लिख देंगे। ठीक, फिर हमारा है अगला खा प्रश्न। खा प्रश्न कह रहा है कच्छपः किम उपायम वदति। कच्छपः किम उपायम वदति, इसका उत्तर थोड़ा लंबा है। आप लोग अपनी इस द्वितीय पाठा के पहले पेज में यानी पेज नंबर 6 पर देखेंगे। यहाँ जो तीसरा पैराग्राफ है हंसो वदताम अत्र का उपाय कच्छपः वदति, उसके बाद ये देखिए इन्वर्टेड कामा में, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा है, तो गा का उत्तर हो जाएगा यानी खा का इवाम काष्ठदंडम एकम चंच्वा धारयताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब युवयोः पक्ष बलेन सुखिन गमिष्यामि। यहाँ तक आप लिख देंगे, युवाम से लेकर के गमिष्यामि तक लिख देंगे। यही आपके खा का उत्तर होगा कि कछुए ने क्या उपाय बताया था। फिर से एक बार पेज नंबर 6 के तीसरे पैराग्राफ में इवाम काष्ठदंडम एकम चंच्वा धारयताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, यहाँ तक इस खा का उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आइए हम देखते हैं गा प्रश्न। कह रहा है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह किम अवदत्। ठीक है, तो इसमें गा में आप लिख देंगे पहले, यहाँ आप पेज नंबर अब 7 पे देखिए, जो पहला पैराग्राफ है उसकी तीसरी लाइन में डबल इन्वर्टेड कामा में ये भी लिखा है हहो महत् आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। ठीक है, पेज नंबर 7 पर पहले पैराग्राफ में ऊपर से तीसरी लाइन का अंतिम शब्द है हहो महत् आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। यहाँ तक आप हहो से लेकर उड्डीयते तक लिख देंगे बुक से देख करके, तो ये आपके गा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम घा को देखते हैं। घा प्रश्न कह रहा है कूर्मा मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कछुए ने मित्रों के वचनों को भूल करके क्या कहा, तो इसको आप लिख देंगे कूर्मा मित्रयो वचनम विस्मृत्य, किम को उत्तर में काट देंगे, विस्मृत्य अवदत् यूयम भस्म खादत। लिख देंगे इसके लिए आप लोग यूयम भस्म खादत। तो ये जो है ये हमारे घा का उत्तर हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा पांचवा प्रश्न। आइए हम छठा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए छठा प्रश्न कह रहा है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। ये आपको 6 वाक्य दिए गए हैं, बल्कि 7 दिए गए हैं। इन वाक्यों में से आपको बताना है कि इस कहानी के आधार पर कौन सा पहले नंबर पर होगा।
तो देखिए पहले नंबर पर हम लिख देंगे गा को, कूर्म हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति अस्म। उसके बाद घा हो जाएगा केचित् धीवरा सरस तीरे आगच्छन्। और फिर ठीक ना, आगच्छन्। और उसके बाद एक मिनट, एक और है एक वाक्य ये, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। अब इसको हम देख लेंगे। अब पहले नंबर पर गा हो जाएगा, दूसरे नंबर पर घा है, और तीसरे नंबर पर वयम स्व मत्स्य कूर्मादीनाम मारिश्यामा, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा, क्योंकि जब धीवर आए थे तो उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है। और उसके बाद कूर्मा अन्यत्र गंतुम इच्छत, उनकी बातों को सुनकर कछुआ दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करने लगा। चौथे नंबर पर इसको लिख देंगे। पाँचवें नंबर पर हो जाएगा कूर्मा हंसो सहायतया आकाश मार्गे अगच्छत, उसके बाद वह हंस के सहायता से आकाश मार्ग से जाने लगा। तो लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरा अधावन, ये छठे नंबर पर हो जाएगा। और फिर जब उसके पीछे दौड़ने लगे तो उन्होंने कहा कि अगर वो कछुआ गिर जाता है तो हम उसे खा जाएंगे। और यह सुनकर के जब कछुए ने उत्तर दिया तो कूर्मा आकाशात पतिता पौरे मारितश्च, ये 8वें नंबर पर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये था। इसी क्रम से आप लोग इसको कॉपी में लिख लेंगे, इसका भी नोट्स आप बनाते रहेंगे। ठीक है। आइए अब हम अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए, मंजूषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ है इन बॉक्स में दिए गए शब्दों से इस कहानी दी गई है, कहानी का एक अंश आपको, इस कहानी को आप लोगों को पूरा करना है। तो आइए अब हम इस कहानी को देख लेते हैं। देखिए, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति अस्म, तस्य वृक्षस्य कोटरे, पहले में ये भर दिया जाएगा कोटरे, एकः सर्पः अपि अवसत्, काका नाम उपस्थितौ सर्पः, दूसरे नंबर पर काका नाम शिशून् खादति अस्म। फिर काका दुखिता, ये तीसरे नंबर पर भर दिया जाएगा दुखिता, दुखिता को हम तीसरे नंबर पर भर देंगे दुखिता आसन। तेषु एकः वृद्धा, ये चौथे नंबर पर भरा जाएगा वृद्धा। किस नंबर पर भरेंगे वृद्धा को? चौथे नंबर पर। ठीक। वृद्धा काका उपायम अचिंतयत, अचिंतयत को 5वें नंबर पर भर देंगे, उपायम अचिंतयत। वृक्षस्य समीपे, ये 6ठे नंबर पर समीपे हो जाएगा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम, ये 7वें नंबर पर हो जाएगा जलाशयम। ठीक है। आगच्छति अस्म, शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम, ठीक है ना। वृक्षस्य एका काका, वृक्षस्य ऊपर स्थापित, वृक्षस्य यानी यहाँ पर हो जाएगा आभरणम, आभरणम के बाद आदाय, आभरणम आदाय, ये आपका हो जाएगा 8वें नंबर पर, इसको आदाय को 8वें नंबर पर, आदाय एका काका वृक्षस्य उपरि स्थापित राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम, ये 9वें नंबर पर, 9वें में भर दिया जाएगा। वृक्षस्य समीपम आगच्छन् तत्र ते तं सर्पं च अमारयन् अतः एवोक्तम उपायन सर्वम सिद्धेति। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये पाठ पूरा होता है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देख करके आप अपने फेयर कॉपी में नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो हैं और चैप्टर जो हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ओके, थैंक यू। बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। थैंक यू। लेकिन यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके।